अमित, आपको पता है शादी के बाद इन 12 सालों में हम दोनों ही अपने जीवन में इतना बिजी हो गए हैं कि जैसे एक दूसरे से बात करना तो हमारा छूट ही गया है। आप याद करो शादी से पहले हम कितनी बातें किया करते थे, पर अब कभी कभी इतना कुछ होता है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती, इसलिए मैं 2 डायरियां लेके आई हूँ, एक आपके लिए एक अपने लिए। डायरी? हाँ डायरी। हम दोनों हर रोज इस डायरी में एक दूसरे के बारे में वो सब लिखा करेंगे जो हमें गलत लगा, और ठीक 1 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि हमने क्या गलतियां की, ताकि आगे से वो गलतियां हम ना दोहराएं। आइडिया तो अच्छा है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये लो हमारी डायरी। आज तुमने वादा किया था कि हम बाहर खाना खाने चलेंगे। मैं दिन भर उसी खुशी में थी, तैयार होकर बैठी रही, पर तुम थके हुए आए और बोले आज नहीं कभी और। मेरी मम्मी पापा घर आए थे, तुमने उनके सामने मुस्कुराया तक नहीं। मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी थे, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कान के लायक भी नहीं है। आज तुमने कहा था मूवी देखने ले चलोगे, पर ऑफिस से आकर फिर वही थक गया हूँ। कभी तो मेरी छोटी छोटी खुशी के लिए अपनी थकान को भूल जाते। साक्षी, मुझे माफ कर दो। न जाने अनजाने में मैंने कितनी गलतियां कर दी, पर अब वादा है मैं आगे से कभी गलतियां नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अब आपकी डायरी दो। मुझे पता था तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। मैंने पूरे साल तुम्हारे लिए डायरी लिखी ताकि तुम अपनी कमियों को सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। मैंने सब कुछ डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख दिया। अच्छा, सच में? मैंने तुम्हारे सामने भले ही कितनी भी शिकायतें की हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारे उस प्यार और समर्पण को याद करता हूँ जो तुमने सालों से मुझे, हमारे बच्चों को और मेरे पूरे परिवार को बिना किसी शर्त के दिया है, तो सच कहूँ मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी कमी नजर ही नहीं आई जिसे मैं इस डायरी में लिख पाता। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई कमी नहीं, पर तुम्हारा प्यार, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा त्याग उन सभी कमियों से कहीं बढ़कर है। मेरी अनगिनत गलतियों के बावजूद तुम हर मोड़ पर मेरी परछाई बनकर मेरे साथ खड़ी रही, और भला अपनी ही परछाई में कौन कमी ढूंढता है।